मैं नसीम इनामदार बोरीवली से। सभी मेरे हिंदू मुसलमान अंग्रेज, विशेष करके अनूप मंडल के सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, मेरा नमस्कार, मेरा राम राम, मेरा सलाम वालेकुम। भाइयों, एक चर्चा हर वक्त अनूप मंडल के ग्रुप में चलती है, मैं और मौत इनके कब्जे में है, मैं और मौत बनियों के कब्जे में है, मैं और मौत राक्षसों के कब्जे में, मैं और मौत काफिरों के कब्जे में। मैं सभी मेरे ग्रुप मेंबर जितने हैं अनूप मंडल के भाविक, सभी बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। मैं सबको नमन करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अभिमान है कि बाबा की लिखी जगत हितकारिणी में जो कुछ भी लिखा है, काफ़ी कुछ बातों को हमारे अनूप मंडल के सभी भाविक, ज़्यादा से ज़्यादा भाविक जिन्होंने जगत हित करने का अध्ययन अभ्यास किया है, वो बात को समझे हैं। और समझना ही बहुत एक कामयाबी की निशानी है, यशस्वी की निशानी है। मैं देखता हूँ, एक एक बात देखता हूँ, एक एक बात पढ़ता हूँ और वीडियो ऑडियो से भी देखता हूँ, तो सभी लोगों ने इस बात को समझा है कि मैं और मौत बनियों के कब्जे में है। तो मैं कोई नई बात तो नहीं कहूँगा, बस थोड़ी सी हिम्मत कर रहा हूँ जो मैंने समझा है उसको बताने की। कि बाबा ने कहा है कि झूठ और फरेब इन्होंने चला दिया है। बिल्कुल सही है, बाबा ने कहा है झूठ और फरेब जो है इतना चलाया है, इतना चलाया है कि टिप्पणे, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, ग्रह सितारों सैयारों स्टार्स का जो मूवमेंट है, जो चलन है, उसको देखकर फलादेश बताते हैं। और कुंडलियाँ जो है, ज्योतिष शास्त्र की कुंडलियाँ, टिप्पणियाँ जिसको लिखा है बाबा ने, वो टिप्पणियों के जरिए कुछ न कुछ ऐसा लिख देते हैं और सब बुरा ही बुरा लिखते हैं। बहुत अच्छी बात लिखा है बाबा ने कि बहुत सब बुरा ही बुरा लिखते हैं। और जो बुरा लिखते हैं, तो ये जो वायुमंडल में लोग पढ़ते हैं, हम आप और भी लोग पढ़ते हैं वायुमंडल में, तो ये पढ़ने से उसकी तरंगे, बाबा ने तो खास लिखा है कि उनके एजेंट है, वो लिखते हैं, बुरा से बुरा बात लिखते हैं और बुरे से बुरी कहानी लिखते हैं। और फिर वहाँ जहाँ इनका जादू चल रहा है, जादू का अड्डा चल रहा है, वो लोग जो है ये लिखी हुई बात को सत्य करने के लिए वहाँ से जादू चलाते हैं और लिखी हुई बात सत्य हो जाती है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये भगवान बने बैठे हैं? ये जो बोलेंगे, जो लिखेंगे, वही होगा? भगवान जो है मालिक है, परमात्मा परमेश्वर इस दुनिया को चला रहा है, इस सृष्टि को चला रहा है। मालिक हाँ कि हम सब बंदे हैं, सब जीव जीवाणु के ऊपर मालिक की नज़र है। जिसने हमको जन्म दिया है, जिसने, वही जिलाता है, वही बोलते हैं तारता है, सब कुछ वही करता है। तो हम उसी के सहारे सब लोग जी रहे हैं। और बीच में ये जो है टिप्पणों में लाके बोल देते हैं कि फला दिन बारिश होगी, फला दिन बारिश नहीं होगी, और फला सूखा पड़ेगा, फला साल में महीने में ऐसा हो जाएगा, फला देश में भूकंप आ जाएगा। अरे काफरो, तुम काफर हो, काफर। तुम मालिक नहीं हो, मालिक है सब देखने वाला, चलाने वाला। और तुम ऐसा बुरे से बुरा लिखते हो और हम मालिक के बंदों की जो है अक्ल ख़राब करते हो, हमारे मन में शंका पैदा करते हो, नेगेटिविटी पैदा करते हो, हमको डराते हो, ऐसी पनौती बातें, मनहूस बातें हमको सुनाते हो। इससे हमारा विल पावर कमज़ोर होता है। ऐसी बातें सुनने से मालिक के प्रति हमारी श्रद्धा कम हो जाती है और ऐसा काम करने वाला काफर ही हो सकता है।
मालिक बंदों को मालिक से जोड़ने का काम करो, मालिक से जोड़ने का जो काम करेगा और ये कहेगा कि जो करेगा मालिक करेगा और मालिक अच्छा ही करेगा, वो सच्चा जो है भगत हम उसको कह सकते हैं, वो सच्चा भगत होता है। ये तो झूठ झूठ फैलाते हैं और फिर वैसे ही काम करते हैं जिसमें झूठ लिखा है, खराब ही खराब लिखा है। भाइयों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा सुपरस्टार है, उसकी बहुत बड़े ज्योतिष लोगों की एक पंचायत बैठी और उसमें बोला कि सब लोग देखो ये जो कुंडली किसकी है, ये जो है जन्म पत्रिका किसकी है। तो कोई भी उसको बता नहीं पाया कि अमिताभ बच्चन की है। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दिया कि एक साधारण आदमी है, ये गरीब आदमी है, इसको बीमारी है और ये अपने जीवन में फेल आदमी है। सब लोगों ने कुंडली पढ़ के ऐसा कहा। किसी भी ने भी ये नहीं कहा कि ये अमिताभ बच्चन सुपरस्टार आज का सर्वश्रेष्ठ मशहूर आदमी की कुंडली है। तो ये जो बीत गया उसके बारे में इनको ज़्यादा कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। ये केवल भविष्यवाणी, झूठी भविष्यवाणी करते हैं, झूठी बातों को फैलाते हैं, आपस में अफरा तफरी हो जावे, लोग शंका में डूब जावे, लोग दुखी हो जावे, लोग परेशान हो जावे और लोग जो है इन्हीं बातों को लेकर, बुरी बातों को लेकर चिंतित हो जावे। और यदि ऐसा होता है जैसा वो लिखते हैं, वहाँ से जादू चाले से उनका थोड़ी सी बातें सत्य हो सकती है, ज़्यादा इनकी बातें सत्य भी नहीं होती है। मगर हम लोगों को आगाह रहना है, हम लोगों को चौकन्ना रहना है। ये जितने भी ज्योतिष के पास आप जाओ मत, ये टिप्पणी देखो मत, इनके ऊपर श्रद्धा विश्वास करो मत। जहाँ दिखे टिप्पणी उसको जला दो, जहाँ टिप्पणी दिखे उसको जला दो और अपना आत्मविश्वास दृढ़ रखो, मजबूत रखो कि हमारा मालिक है, हमको देखेगा, हमको पालेगा और हमको सब कुछ वही अच्छे से अच्छा करने वाला है। बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है जगत हितकारणी में, मैं पढ़ता हूँ और सही बात है। ये सूखा पड़ लगाते हैं, लिख देते हैं, फिर सब माल इकट्ठा करते हैं, किसानों का माल इकट्ठा कर दिया, बाजार में लोगों के घरों में अनाज ही नहीं, धान ही नहीं, लोगों के खाने के वांदे, फिर उसको जो है काला बाजारी करके महंगे रूप में बेचते हैं, सारा लोगों का पैसा अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से इन्होंने एक अपना एक चल चलाव शुरू कर दिया है, अपना एक चल चलाव, दुनिया को चलाने का एक सिस्टम शुरू कर दिया है, एक राक्षसपना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर हम लोगों को बहुत देखने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि भाई देखो ये सब झूठे और फरेबी लोग हैं। और इन लोगों ने क्या किया है, ये टिप्पणी, ज्योतिष शास्त्र और पत्रिकाएं पढ़ने के लिए ब्राह्मणों को आगे कर दिया है। ब्राह्मण बेचारे ये पढ़ते हैं, सुनते सुनाते हैं और नाम उनका खराब हो रहा है ब्राह्मणों का, और ये पर्दे की आड़ में पीछे के रहकर सब दुनिया का काम करवा रहे हैं। कोई अब आजकल लोग पढ़े लिखे हो गए और बाबा की बात जो है लोगों के समझ में डायरेक्ट भी आ रही है और इनडायरेक्ट भी आ रही है। कोई ज़्यादा इनके ऊपर विश्वास करता नहीं, क्योंकि सारी बातें इनकी सच होती नहीं। मालिक परमात्मा, परमेश्वर, परवरदिगार, जिसको भी हम कह सकते हैं गॉड है, अल्लाह है, वो इनकी बहुत से जादू को काटता है, समझे। इसीलिए हम लोग जिंदा रहते हैं, थोड़ी तकलीफ ज़रूर होती है, मगर आने वाले दिनों में हर बंदा इस बात को जान जाएगा, समझ जाएगा, तो सब के हमारे जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं, बीमारी है, कच्ची उम्र में मरना है, सब खत्म हो जाएगा और हम लोग सुख चैन से रहेंगे। इस ज़मीन के ऊपर सतयुग आएगा, ऐसे मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ। आप सभी लोग सुबह शाम मालिक का नाम लें, जो भी मालिक का नाम अपने को समझाया है, बताया है अपने धर्म के हिसाब से, और मालिक से प्रार्थना करते रहें। मालिक इन जादू, इन शैतानों के, काफरों को, राक्षसों के जादू के जाल को ख़त्म करें और शहर में, गांव में, हमारे देश में, पूरे धरती के ऊपर लोगों में प्रेम, भाईचारा और एक दूसरे की मदद करने का शौक़ पैदा हो और हम सब
प्यार मोहब्बत से रहे। जय जगत हितकारणी।